यूट्यूब के दर्शकों एवं श्रोताओं को चंद्रशेखर अरोड़ा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि मैं ऐसे विषय जो रोजगार से संबंधित है, स्वयं के रोजगार से संबंधित है, ऐसे विषयों पे जागरूकता अभियान कर चला रहा हूँ। स्वयं रोजगार कैसे करें, व्यवसाय कैसे करें, अपने बिजनेस कैसे करें, एमएसएमई उद्योग को कैसे आगे बढ़ाएं, इन सारे विषयों पे मैं लगातार बात कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियोस में क्या बताया गया है ये भी मैं बताना चाहूँगा। मैंने ये बताया कि एमएसएमई किसको कहते हैं, मैंने ये बताया कि कौन सा व्यवसाय कैसे चुने, मैंने ये बताया सेवा उद्योग क्या है, निर्माण उद्योग क्या है। मैंने ऐसे सारे विषयों पर जानकारी दिया। आज मैं इस बात पे फोकस करना चाहूँगा कि आपने मान लीजिए व्यवसाय अपना चुन लिया, स्वयं के रोजगार में आप आना चाह रहे हैं, कोई भी नया उद्यमी आना चाह रहा है। व्यवसाय चुनने के बाद आपको स्थान की आवश्यकता होती है। वो स्थान कैसे चुने, वो स्थान का महत्व क्या है, इन सारे विषयों पे आज बात होगी। स्थान अगर अच्छा होगा तो व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। स्थान अगर अप्रोचेबल होगा, यानी कि शहर के मध्य में होगा, रेलवे, रोड, पोस्ट ऑफिस, इन सारी सुविधाएं होंगी, टेलीकम्युनिकेशन की सुविधाएं होंगी, तो अच्छा होगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। स्थान सस्ता होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। स्थान कौन कौन से हो सकते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहला तो यह है कि उद्यमी किराए के स्थान के लिए बात करें, प्रयास करें। किराए के स्थान पर, अब अगर रिटेल बिजनेस है तो वो शहर के मध्य में रिटेल बिजनेस किया जा सकता है। निर्माण उद्योग है तो शहर से थोड़ा बाहर भी अगर जगह होगी, ले ली जाएगी तो निर्माण उद्योग चलेगा। किराए पे जगह लेने के लिए मेरा ये सुझाव है उद्यमियों को कि किरायानामा, रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवा लें। रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार के बीच उसमें एक अनुबंध होता है जिसमें साफ साफ लिखा रहता है कि इस कारोबार के लिए, इस बिजनेस के लिए आपको किराए पर इतने समय के लिए दिया जा रहा है, किराया इतना होगा, डिपॉजिट इतना होगा, बिजली का भार कौन वहन करेगा, अन्य खर्चे कौन वहन करेगा, ये सारी बातें उसमें लिखी जाती हैं। दूसरा स्थान हो सकता है स्वयं का स्थान, आपके माता पिता का स्थान है, उसमें आप अपना कारोबार शुरू करें। वो स्थान पे कारोबार शुरू करने से पहले आपको ये जरूर चाहिए कि पिता से या माता से, अपने पेरेंट्स से ये जरूर लिखवा लें कि एक खास अमुक जगह, इस साइज की जगह, इस माप की जगह आपको इस कारोबार के लिए दिया जा रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आगे ये काम आता है कि आपको एक लिखित रूप में आपके पास एक अधिकार है कि आपको बैंक में या कभी ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए ये जरूर से काम करेगा। अगला ऑप्शन है कि आप किसी स्थान को खरीद लें। किसी स्थान को खरीदने के लिए अब अच्छा खासा पैसा चाहिए। ये आपके, मान लीजिए आपने कोई 10 बाई 10 की जगह 5 लाख रुपए में खरीदने का आपका प्रावधान है, तो वो 5 लाख रुपए या तो आप पूरा एक मुश्त दें विक्रेता को, या फिर आप उसको फाइनेंस कराएं। वो प्रोजेक्ट कॉस्ट में ये 5 लाख रुपए की लागत मानी जाएगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट में शामिल रहेगी। एक और महत्वपूर्ण चौथा पॉइंट ये है कि सरकारी जमीन आप लें, सरकारी स्थान लें। अब सरकारी स्थान काफ़ी सस्ते में मिलते हैं और सरकार की ऐसी योजनाएं हैं कि नए उद्यमियों को काफ़ी सस्ते में जगह दी जाए। इसमें कई विभाग इन्वॉल्व हैं। हर जिले में जैसा कि एक उद्यम प्रोत्साहन केंद्र होता है, जिसको पहले डीआईसी कहते थे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, हर जिले में है, भारत के हर जिले में है। वहाँ की ज़मीनें अलॉट होती हैं। एक डिपार्टमेंट और है SIDC, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
अब यूपी में अगर आप देखेंगे तो यूपीएसआईडीसी बोलेंगे उसको, महाराष्ट्र में देखेंगे एमआईडीसी बोलेंगे, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो कई ऐसी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं जो कि, या अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं जो कि उद्यमियों को सस्ते रेट पर लीज पर ज़मीनें दे रही हैं और काफ़ी सालों तक की लीज होती है। इसमें एक विभाग और है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, इनके भी अपने प्लॉट अलॉट होते हैं। भारतवर्ष में इसका ऑफिस खुला हुआ है और इनके प्लॉट से आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें कि आप निर्माण उद्योग के लिए आमतौर पर ये देते हैं या स्टॉल्स भी देते हैं। तो रिटेल के लिए स्टॉल्स भी कई जगह पे हैं। तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे, सही स्थान का चुनाव करने के बाद आगे बढ़ेंगे, तो आप एक और कदम आपने स्वरोजगार की तरफ बढ़ाया, सरकार का सहयोग लिया स्थान के अलॉटमेंट में। अगर आपने एक अच्छे व्यवसाय का चुनाव कर लिया, एक अच्छे स्थान का चुनाव कर लिया है, तो आप सफलता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप, प्रोसीजर बाय प्रोसीजर आप आगे बढ़ रहे हैं। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अगर आप इन्हीं नियमों से, इन्हीं प्रति नियमों से, इन्हीं प्रक्रियाओं से होकर अगर आप गुजरेंगे और सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, तो आपको सफलता निश्चित है। धन्यवाद।